हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। देखो, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे मान के चल रहे हैं, अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अल्काइल और अराइल हैलाइड की। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे मान के चल रहे हैं कि वो कैसी स्टेट का होता है, यानी वो दिखने में कैसा है, क्या वो सॉलिड स्टेट में है या वो लिक्विड स्टेट में है या वो गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या है, हम उसे देख सकते हैं, यानी वो प्रॉपर्टीज जिन्हें हम नेक्ड आई से देख पा रहे हैं। जैसे मैं उनको मान के चल रहा हूं, मैंने उसे पानी में डाल दिया, क्या वो पानी में घुल रहा है या नहीं घुल रहा, या फिर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट देखने लगे कि वो कितने टेम्परेचर पे उबल रहा है, या हम उसकी डेंसिटी देखने लग जाएं कि क्या वो पानी के अंदर तैर रहा है या वो डूब गया उसके अंदर। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें क्या देखते हैं हम, जैसे हम अल्काइल और अराइल हैलाइड की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनमें हम क्या करेंगे, अलग अलग केमिकल डाल के देखेंगे। जैसे मैं मान लिया कि मैंने इनके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल के देखा तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, या मैंने मान के चल रहा कि मैंने इसके अंदर कोई सॉल्ट डाल दिया या फिर मैंने कोई एसिड डाल दिया तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते और उन्हीं को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड, जिसमें हम सबसे पहले उसके नेचर के बारे में जिक्र करेंगे कि उसका नेचर कैसा होता है, आखिर उनके अंदर से क्या कोई स्मेल वगैरह आती है, इस तरीके की बातें देखेंगे। तो देखो, हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिख रखी हैं जिसमें कहता है ये कि अल्काइल हैलाइड आर कलरलेस, कि जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो सारे के सारे कलरलेस होते हैं सिवाय आयोडाइड और ब्रोमाइड को छोड़ के। यानी ये कहता है, जैसे मैं कह लूं कि अल्काइल फ्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है और अल्काइल आयोडाइड है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कुछ अल्काइल हैलाइड हैं। तो ये कहता है ये सारे के सारे कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट के अंदर। किस स्टेट के अंदर? प्योर स्टेट के अंदर। लेकिन हाउएवर जो ब्रोमाइड्स होते हैं और जो आयोडाइड्स होते हैं वो कलर डेवलप कर लेते हैं, यानी उनके अंदर क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। कब? व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जैसे ही हम उनको लाइट की प्रेजेंस में लेके जाते हैं उनके अंदर कलर शो होने लग जाता है। तो देखो यहाँ पे ये चारों के चारों क्या हैं, अल्काइल हैलाइड हैं। तो इनमें कहता है कि ये वैसे तो सारे के सारे कलरलेस होते हैं, लेकिन ये जो अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड हैं ये क्या करेंगे, कलर शो करने लग जाएंगे जब हम इनको लाइट की प्रेजेंस में लेके जाएंगे। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो आप बताते हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो लाइट की प्रेजेंस में जल्दी टूट जाता है, यानी वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर देते हैं। फर्दर वो कहता है कि मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड, कि कुछ एक क्या होते हैं, वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड होते हैं। अब वॉलेटाइल हैलोजन कौन से होते हैं? देखो, जो जिनकी क्या बन सके, जो हवा में उड़ सके, यानी जिनके वेपर बन सके, है ना। तो ऐसे हैलोजन कंपाउंड जिनके वेपर बन सकते हैं वो क्या होते हैं, अगर उनके वेपर बनेंगे तो वो स्वीट स्मेल जनरेट करेंगे, यानी उनकी जो खुशबू होगी ना वो काफी ज्यादा मतलब स्वीट नेचर की होगी। तो ये बात ये कहता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट हमारी यहाँ पे बात होगी फिजिकल स्टेट की, कि जो भी हमारे अल्काइल हैलाइड हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, क्या वो सॉलिड स्टेट में होंगे या वो लिक्विड स्टेट में होंगे या वो गैसियस स्टेट में होंगे। तो इसमें आप बताते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड होते हैं उनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, जैसे कार्बन 1 वाला, कार्बन 2 वाला या कार्बन 3 वाला, इन्हें कहा जाता है लोअर मेंबर। लेकिन जैसे ही हम संख्या 3 से ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 इन वाले जैसे अल्काइल हैलाइड आने लग जाते हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड या सॉलिड स्टेट में। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्लोरोमीथेन लिख दिया, ब्रोमोमीथेन लिख दिया, क्लोरोइथेन लिख दिया। तो इन्हें क्या कहेंगे, हम लोअर मेंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे कि देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है, लेकिन हम जैसे ही 2 की संख्या से आगे बढ़ने लग जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है हाइयर मेंबर। जैसे मैं कह देता यहाँ पे जैसे इस तरीके का C3H7, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, या फिर C4H9, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हाइयर मेंबर हो जाते हैं। तो ये कहता है कि जो लोअर मेंबर होते हैं ना अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड के, वो तो एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, लेकिन जो हाइयर मेंबर होते हैं जैसे इस तरीके के जो अल्काइल हैलाइड होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड की कि लोअर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स exist in gaseous state but higher members
हायर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एग्जिस्ट इन, सॉरी यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखना, एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता देते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे ये जो मेंबर्स लिखे हैं ना, यहाँ पे ये है लोअर मेंबर, और ये सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे गैसीय स्टेट के अंदर। लेकिन जो हमने यहाँ पे ये वाले मेंबर लिखे हैं, ये एग्जिस्ट करेंगे या तो लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो आप इस तरीके से बता देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस तरीके से वेरी करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि जो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से वेरी करता है। तो यहाँ पे कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। यानी जैसे मैं कहूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, या हम कह दें कि चीनी और हम पानी को मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंट्रैक्शन होगी अगर वो बहुत ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसे तोड़ने के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना शुरू कर देगा। तो यही ये कह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्सेस के। अब वैन डर वाल फोर्सेस किस में होता है, देखो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना, उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसको हम मेनली एक ही कंसीडर कर सकते हैं वैन डर वाल फोर्सेज को, यानी जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देता, जैसे मैं एक यहाँ पे CH3Cl ले लेता, एक यहाँ पे C2H5Cl ले लेता, और एक यहाँ पे C3H7Cl ले लेता। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो जैसे जैसे हमने ये क्या लिखा है, एक मतलब मैंने चेन लिख दी, एक अल्काइल हैलाइड की मैंने चेन लिख दी, और यहाँ पे कहता है कि इनको अरेंज करो बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे। तो मुझे पता है यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यानी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका मिलेगा, इसका मिलेगा, फिर इसका मिलेगा, फिर इसका मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा, इस तरीके से, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका कम हो जाएगा, फिर इसका कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट में कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अब ये क्या है, देखो ब्रांचिंग में आप क्या बताते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे CH3 CH2 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 और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। एक तो मैंने ये वाला कंपाउंड ले लिया, एक यहाँ पे मैं इस तरीके ले लूँ CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3। एक हमने ये वाला कंपाउंड ले लिया, और एक हम यहाँ पे इस तरीके का कंपाउंड ले लें CH3 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 Cl। ये हमने 3 तरीके के कंपाउंड ले लिए। अब हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9, हाइड्रोजन है 9, और 1 है क्लोरीन। यही फार्मूला है। सेम फार्मूला आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका फार्मूला भी यही आएगा, C4H9Cl, और सेम फार्मूला यहाँ पे भी यही आएगा, कितना, C4H9Cl। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का क्या है, सेम है, लेकिन यहां पे आपको दिख रही है ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, यहां पे ब्रांचिंग एक मॉलिक्यूल की है, यहां पे ब्रांचिंग है ही नहीं। तो ये कहता है कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। यानी इस केस में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका देखने को मिलेगा, देखो इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, इस तरीके से, सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका और फिर उसका। तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में क्या करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी करता है। तो आपने ये बातें याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी, कि अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड की डेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो आप यहाँ पे बताते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। फर्दर यहाँ पे कहता है कि ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो ज्यादा हैवियर होते हैं देन वाटर से, यानी उनकी डेंसिटी क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। किन किन की, ब्रोमो और आयोडो को। देखो जैसे हम यहाँ पे बताते हैं, मैं मान के चल रहा हूं, एक है मेरे पास में अल्काइल ब्रोमाइड, एक है मेरे पास में अल्काइल आयोडाइड, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया आयोडो, ठीक है। फिर कह रहा है पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव या फिर पॉलीहेलो डेरिवेटिव, यानी इस तरीके के कंपाउंड देखो, जैसे CHCl3 हो गया जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जैसे CHBr3 हो गया जिसे हम ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं,
जैसे CH3 हो गया जिसे हम आइडोफॉर्म बोलते हैं। तो ये वाले जो कंपाउंड हैं उनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा पाई जाती है, इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन इनकी जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम से ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जो अल्काइल फ्लोराइड हो गए, देखो ये वाले अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल जो क्लोराइड होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल से क्या होती है, कम होती है। तो आप ये बातें ध्यान रखेंगे। और डेंसिटी कैसे वेरी करती है तो आप बताएंगे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी डेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कह देता, जैसे इस तरीके से CH3Cl, एक मैं कह देता C2H5Cl, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ गई, और अगर कार्बन की संख्या बढ़ गई तो इसकी डेंसिटी भी क्या पाई जाएगी, इस वाले मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा पाई जाएगी एज कंपेयर टू दिस। तो ये है डेंसिटी की प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग, कि आखिर अल्काइल हैलाइड और जो अराइल हैलाइड होते हैं क्या वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो आप बताते हैं अल्काइल हैलाइड और जो अराइल हैलाइड होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो कोई भी चीज वाटर के अंदर तब सॉल्युबल होती है जब वो पानी के साथ में क्या बना ले, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कैपेबल है तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, अदरवाइज वो सॉल्युबल नहीं होगी। और सॉल्युबल कौन सी चीजें होती हैं, पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। तो हमें पता है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है, देखो ये जो अल्काइल हैलाइड है इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, यानी इसका नेचर तो पोलर नेचर है। तो ये जो पोलर नेचर होता है ना, ये जो वीक पोलर होता है, अब ये वीक पोलर क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो ये पोलैरिटी आ रही है वैसे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण भी आ रही है, और दूसरा आप बताते हैं कि यहाँ पे जो ये अल्काइल ग्रुप है ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है, और ये क्लोरीन क्या हो जाता है, ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इसका पोलर नेचर हो जाता है। लेकिन ये जो पोलर नेचर होता है वो लेस पोलर होता है, ये इतना कैपेबल नहीं होता कि पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले। अगर ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता, लेकिन ये इतना कैपेबल ही नहीं है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं। देखो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इनकी जो पोलैरिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, अब इनके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना वो आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये हमने एक और वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या पाई जाती है, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी। और ये था लेस पोलर, ये कैसा था, ये था लेस पोलर, और ये था मोर पोलर। तो अब ये क्या करेगा, ये इसके पास आएगा ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, ताकि ये पानी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाए और ये क्या करे, ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। लेकिन लेस पोलर होने के कारण ये इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ नहीं पाता है, और ये तोड़ नहीं पाता तो ये वाला मॉलिक्यूल पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना भी नहीं पाता है, और जब ये बना नहीं पाता है तो ये सॉल्युबल ही नहीं होता है पानी के अंदर। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, ये पोलर होते हैं, बट ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन पानी के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो दीज आर पोलर, ये पोलर तो हैं ड्यू टू आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, बट पोलैरिटी इज स्मॉल, लेकिन इनकी जो पोलैरिटी होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत स्मॉल होती है, एंड नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इसीलिए ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। फिर कहता है हेंस रिमेन ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपने इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी होती हैं, लगभग 3 या 4 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ही आपने लिखना होता है, अपनी कॉपियों के अंदर भी लिख लेना आप, ठीक है। अब हम 1 या 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है हमारे पास में, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड, कि ये जो हमें सेट दिए गए हैं, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आपने क्या करना है, अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, इन्हें आपने बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें इनके क्या पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो देखो ब्रोमोमीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ब्रोमो का मतलब है ब्रोमीन हमने लगा दिया, मिथ का मतलब है 1 कार्बन, तो हमने 1 कार्बन लगा दिया। अब एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो 1 कार्बन में क्या हो जाएगा, देखो CH3Br, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ब्रोमोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है, तो आप ये याद रखेंगे CHBr3 इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है क्लोरोमीथेन,
मिथ आ गया यानी एक कार्बन वाला आ गया, तो यहाँ पे हम क्लोरोमीथेन बना देंगे CH3Cl, ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। फर्दर है डाईब्रोमोमीथेन यानी 2 ब्रोमीन अटैच हैं, और मीथेन आ गया यानी एक कार्बन, तो आप लिखेंगे CH2Br2, डाईब्रोमोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो आप याद करो पहले जो बॉइलिंग पॉइंट हमने क्या बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, या फिर हम साइज कह सकते हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ब्रांचिंग। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, मेन चीज तो यही है बस, ब्रांचिंग के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हमें यहाँ पे पता है कि ब्रोमीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके से होते हैं ग्रुप के अंदर, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो 1 ब्रोमीन है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, तो साइज किसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा CHBr3 का, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, और मास, मॉलिक्यूलर मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट के है। तो यहाँ पे 3 ब्रोमीन वाला आ गया, फिर 2 ब्रोमीन वाला आ जाएगा, देखो CH2Br2, फिर आ जाएगा 1 ब्रोमीन वाला यानी CH3Br, और फिर क्या रह गया लास्ट में रह गया CH3Cl, है ना, CH3Cl। तो ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, यानी 1 2 3 4, और ब्यूट 1 पे क्या है, क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरो ग्रुप। अब बाकी की कौन वैलेंसी पूरी करता था, हाइड्रोजन पूरी करता था, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 2, तो देखो 4 कार्बन वाला क्या बन गया, 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया। अब इधर देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, प्रोप आ गया, प्रोप का मतलब 3, तो आप बना देंगे CH3 CH2 CH2 और Cl, ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहां आ जाओ, देखो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल का मतलब है 3 कार्बन, लेकिन यहां पे आइसो लगा दिया, आइसो का मतलब है कि एक कार्बन आपको क्या मिलेगा, ब्रांचिंग के अंदर मिलेगा, यानी हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं CH3 CH CH3, और यहाँ पे हमने Cl लगा दिया। देखो एक कार्बन हमने किस में ले गए, ब्रांचिंग के अंदर ले गए। तो अब यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आपको किसका दिखाई देगा, तो सबसे सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा आपको इसका दिखाई देगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन का। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाती है कि इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा। अब देखो इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा, ये क्या है, ये तो भाई ब्रांचिंग आ रही है, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी इसका तो सीधी सी बात है, इसका तो कम हो गया, तो ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये थी हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उनके ऊपर हमने क्वेश्चन भी देख लिया है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।